दुनिया के राजनीतिक हालात में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के केंद्र में है ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले तो बस एक इकोनॉमिस्ट ने ब्रिक्स नाम दिया था, पर अब ये दुनिया में एक बड़ी ताकत बन गया है। ये उभरती हुई इकोनॉमीज अपनी बड़ी पॉपुलेशन और बढ़ती इकोनॉमिक पावर के साथ दुनिया के पुराने ऑर्डर को चैलेंज कर रही हैं। हाल ही में 6 नए मेंबर्स के साथ ब्रिक्स का एक्सपेंशन इसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को दिखाता है। इस एक्सपेंशन से साफ है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा पावर देना और ग्लोबल गवर्नेंस को नया शेप देना है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और अर्जेंटीना का ब्रिक्स में आना कोई मामूली बात नहीं है। हर देश अपने साथ कुछ खास लाता है, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज हो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो या इकोनॉमिक पोटेंशियल। ये एक्सपेंशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है। अब दुनिया सिर्फ वेस्ट के कंट्रोल में नहीं रहेगी। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां पावर बराबर बंटी हो अब बनने वाला है। ब्रिक्स के इरादे सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन से कहीं आगे हैं। ब्रिक्स एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर चाहता है जो ज्यादा इक्वल और फेयर हो, जहां डेवलपिंग नेशंस की इंटरनेशनल रूल्स और इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा चलती हो। इसका एक इंपॉर्टेंट गोल है यूएस डॉलर पर कम डिपेंड होना। डॉलर के दबदबे से बहुत से देश परेशान हैं, खासकर ग्लोबल साउथ में। ब्रिक्स देश लोकल करेंसीज में ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे चाइना और रूस ने अपनी करेंसीज में ट्रेड शुरू कर दिया है। ये डॉलर के पावर को सीधी चैलेंज है। आगे चलकर ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनाने का भी प्लान है, हालांकि अभी इसमें वक्त लगेगा। ऐसी करेंसी ग्लोबल फाइनेंस में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अमेरिका, जो हमेशा से सुपर पावर रहा है, ब्रिक्स के राइज से थोड़ा घबराया हुआ है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन और डी-डॉलराइजेशन की कोशिशों ने वॉशिंगटन में चिंता बढ़ा दी है। कुछ लोग इसे अमेरिकन इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए खतरा मानते हैं। यूएस का रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड है। कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स ब्रिक्स के करेंसी प्लान्स को इम्प्रैक्टिकल मानते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि केयरफुली रिएक्ट करना जरूरी है। वो एग्रेसिव पॉलिसीज के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे ब्रिक्स देश और ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। अमेरिका के लिए चैलेंज है कि वो ऐसे वर्ल्ड में एडजस्ट करे जहां उसका पावर एब्सोल्यूट नहीं है। ब्रिक्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना और साथ ही अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ब्रिक्स में इंडिया की यूनिक पोजीशन है और इस जियोपॉलिटिकल ड्रामा में उसका रोल इंपॉर्टेंट है। इंडिया हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता आया है और केयरफुली इंटरनेशनल मैटर्स को हैंडल करता है। हाल के सालों में यूएस और इंडिया के रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन इंडिया ब्रिक्स को भी इंपॉर्टेंट मानता है अपने और डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए। यह बैलेंसिंग एक्ट आसान नहीं है। इंडिया को केयरफुली चलना होगा, किसी भी ग्रेट पावर राइवलरी में फंसने से बचना होगा। वेस्ट और ब्रिक्स दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करना फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे दुनिया मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बाहर आ रही है, इंडिया का ब्रिज बिल्डर और मीडिएटर का रोल और भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा।